दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। जहां हम ये जानते हैं कि एक एनालिसिस करते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें किस लागत पर कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। मैनेजरल डिसीजन के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर तो ये पढ़ने के लिए हमारे दिया गया है, अदरवाइज जब इन प्रैक्टिस देखते हैं तो मैनेजर्स के लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट का एक पार्ट है। यह चैप्टर आपके कॉमर्स पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड पिछले पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट एनालिसिस से। पिछला वीडियो दिया था जिसमें बताया था ये एनालिसिस क्यों किया जाता है और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज इस पूरे वीडियो में बात करूंगा ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो पर। ये कुछ चीजें होती हैं जो जीवात्मा है इस एनालिसिस की, उनको बात करने के बाद में फिर ए टू जेड समझाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर बहुत आराम से निकाल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके कंप्लीट वीडियोस दिए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके लिए उपयोगी है तो बाद में जाकर के उनको देख सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ में साझा कर सकते हैं, अगर आप इसको जरूरी समझते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस एनालिसिस की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेल्स लेते हैं। सेल्स के बाद में एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, इसको लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वहां से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो उसके बाद में जो वैल्यू बचेगी हमारी वो होगी प्रॉफिट या फिर लॉस की। क्या होती वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। पिछले वीडियो में इन सब की बात कर चुका हूं। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट को एफसी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन को सी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को वीसी कहते हैं या वी कहते हैं, और सेल्स को एस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पिछले की क्वेश्चन वाली वैल्यूज हम लोग उठा लेते हैं जो मैंने वहां पर बनाई थी। 5 लाख रुपए की बिक्री है, जहां पर 3 लाख रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब है कि 5 - 3 बराबर 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज ली थी तो वही यहां पर उठा रहा हूं, 1 लाख। आप ये मानो कि पहली बार लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहली बार ही वीडियो देख रहे हो, वो नहीं देखा था, तो बात खत्म हो जाती है ना। वैल्यूज बस होनी चाहिए आपके पास ताकि समझ सके। देखिए ये कंडीशन है। अब ये कंडीशंस में हमको जानना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आज क्या पढ़ना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको कहेंगे आगे से हम लोग पीवी रेशियो। आज के बाद कभी भी मैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं कहूंगा, आज के बाद उसको कहूंगा पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात क्या है, तो लाभ मात्रा अनुपात यह बताता है, लाभ मात्रा संबंध किसका बताता है पहले तो ये देख लो। तो लाभ मात्रा अनुपात जो है वो बिक्री और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है, बिक्री और कंट्रीब्यूशन का रेशियो बताता है कि कितना रेशियो है बिक्री का कंट्रीब्यूशन के साथ। और कंट्रीब्यूशन ये डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है इधर तो कोई सेविंग है ही नहीं। आप उत्पादन को अप एंड डाउन करके क्या कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग ले सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग आप कभी नहीं ले पाओगे, जीवन में कभी नहीं ले पाओगे, याद रखना। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको क्या बताता है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच का रेशियो आपको बताता है, संबंध आपको बताता है, वो भी संख्यात्मक रूप में और प्रतिशत के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पीवी रेशियो के आगे आने वाली कोई भी कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकोगे। तो देखो 1 मिनट में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। क्या बताया है, नंबर 1, कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो पीवी रेशियो बराबर, मैंने अभी क्या कहा, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का ये एक संबंध है। क्या है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का एक संबंध है। तो इस संबंध को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ना सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करिए, हो गया रेशियो। चलिए सर हमको संख्यात्मक रूप से समझाते रहिएगा। 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है जब 5 लाख रुपए की सेल्स है, जब 5 लाख की सेल्स है तो 2 लाख का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि हमारा 3 2 5 0 कट गया है,
5 चुक्कू 20 है, 40% का प्रॉफिट यहां पर हमको दिख रहा है। वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है फिक्स्ड कॉस्ट को हटाने के बाद में हमारे शेयर होल्डर्स को मिलने के लिए। बात क्लियर हो गई? तो फॉर्मूला देखो कैसे याद नहीं कर पाओगे, 72 फॉर्मूले बन रहे हैं। समझो क्या है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का एक रिलेशन है जिसको मैं प्रतिशत में व्यक्त करता हूं, उसको कहा जाता है पीवी रेशियो। और प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो आपको यह बताता है कि इस वैल्यूम पर जो वैल्यू ये इस समय मेरे पास यहां लिखी हुई है, इस वैल्यूम पर आपका प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट हटाकर आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे पाओगे। बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। और क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशियो रिलेशन होता है, हर जगह यही करेंगे। तो दूसरी जगह और इसको यूज कैसे कर सकते हैं, यूज करने पर ही आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो तो कंट्रीब्यूशन और कैसे निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटे सेल्स गुणे 100, ऐसे भी तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है। मान लो आपको ऐसी वैल्यूज दी गई हो, कंट्रीब्यूशन दिए ही ना गया हो, तो कैसे कैलकुलेशन, तो ऐसे कर लो कैलकुलेशन। चलो सर इसमें बताओ क्या यही आएगा? हाँ यही आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3 लाख, तो 5 लाख माइनस 3 लाख बराबर 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख गुणे 100 बराबर सेम वैल्यू है कि नहीं है? है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तीसरी कंडीशन बताइए सर और क्या होगा? तो तीसरी कंडीशन में और क्या होगा, देखो हो सकता है आपको यूनिट्स प्रोड्यूस भी दी गई हो, यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड इक्वल टू 10,000, है ना। 10,000 इकाइयों के संदर्भ में यह विवरण आपको दिया गया है, 10,000 इकाइयों के संदर्भ में आपको यह विवरण दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, पीवी रेशियो बराबर आप कर दो सीपीयू अपॉन एसपीयू इंटू 100। सीपीयू क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एसपीयू क्या है सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सीपीयू बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन आउटपुट। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, 2 लाख है, उत्पादन कितना है 10,000 इकाइयों का है, ऐसे निकाल देंगे 20 रुपए आएगा। एसपीयू मतलब क्या है सर, सेलिंग प्राइस अपॉन आउटपुट, तो बटे 10,000 कर देंगे, ये 50 रुपए आ जाएगा। यही वाली वैल्यूज उठा लेंगे यहाँ पर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा हमारा 20 रुपए और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 50 रुपीज है। तो यहाँ देखो वेरिएबल प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो हमको निकालना है, पीवी रेशियो क्या दिया हुआ है, सीपीयू अपॉन एसपीयू इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू कितना है 20 और एसपीयू कितना है 50 गुणे 100, 50 दूना 100 और 20 दूना 40, फिर से वही सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये देखो ये यूज करने पर डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है तो ये यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है तो इसको यूज कर लेंगे। अब 4 नंबर पर देखते हैं, हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन ये सीपीयू की ना दी गई हो, एसपीयू और वीपीयू दिया गया हो, तब क्या करेंगे, तब पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एसपीयू माइनस वीपीयू अपॉन एसपीयू इनटू 100 ये यूज कर लीजिए, सेम वैल्यूज आएंगी। सेलिंग प्राइस कितना है 50 और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्राइस पर यूनिट क्या है 20, 50 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट एसपीयू कितना दिया गया है 50, तो ये सेम वैल्यू है हमारी यहाँ पर। 50 दूना हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी एसपीयू माइनस वीपीयू, तो वीपीयू है 30, ये आएगी 20 और यहाँ पर 50 दूना 100, 20 दूना 40, फिर से वो सेम वैल्यू 40% आ जाएगी। एक और कंडीशन ले सकते हैं हम लोग, कभी कभी पीवी रेशियो कैलकुलेट करते समय आप देखेंगे कि आपको 2 अवधि का प्रॉफिट, 2 अवधि की सेल्स या 2 अवधि की कॉस्ट ऐसे दिया गया है। तो इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स। 2 अवधियों का उत्पादन दिया है और वहां पर आपको दिया गया है प्रॉफिट भी दिया गया है 2 टाइम का, अलग अलग टाइम का, 2 टाइम में, मान लो 2015 2016, 2 कंडीशन में आपको 2 प्रॉफिट दिए गए हैं और 2 ही कंडीशन में आपको 2 सेल्स दी गई हैं। तो उन दोनों में क्या चेंज था
पीवी रेशियो क्या था ये आप यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करके कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मेरा पहले प्रॉफिट था 30,000 रुपए और उसके बाद में अभी फिर पहले था 10,000 और उसके बाद में हुआ 30,000। तो चेंज जानना है तो क्या करोगे, 30,000 माइनस 10,000 बराबर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर जो सेल्स थी हमारी वो थी 3 लाख की और यहां पर जो सेल्स थी वो थी 1 लाख रुपए की। तो यहां क्या करना है आपको, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको कब, जब आप 2 लाख रुपए का माल बेच रहे हो तब। तो इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो ये कट जाएंगे, आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है ये निकल करके आ जाएगा। देखो अभी इसको यहां से कोरिलेट मत करना, ये एक अलग सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जाओगे तो अलग फिगर्स होंगी। अगर ये हम कंडीशन लेकर चलेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, जो यहां पर वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, सेम वैल्यू होगी। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम मैंने जनरेट करी है आपके लिए, तो ये एक अलग कंडीशन हो जाएगी। तो उसको ये मत सोचना कि सर यहाँ तो सारे वही आ रहे थे, यहाँ पे चेंज हो गया। मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं कि इन सिचुएशन में प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो आपका बदल सकता है या कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करके, जहां पर आपको 2 टाइम का प्रॉफिट दिया होगा, 2 टाइम का सेल्स दिया होगा। मान लो अच्छा 2 टाइम का कॉस्ट दिया हुआ, तो क्या करेंगे, तो सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। देन हमारे पास में 2 प्रॉफिट हो जाएंगे और 2 सेल्स हो जाएंगे। तब हम सेम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज क्या हुआ है उन दोनों अवधि में, प्रॉफिट में और दोनों ही अवधि में सेल्स में। कुल मिलाकर ये हम देखते हैं कि सेल्स में क्या चेंज आया, उस चेंज ने हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट डाला। तो यहां पर ये जानने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। बात क्लियर हो गई है। तो देखिए ये तमाम सारे तरीके हो सकते हैं, तमाम सारे मेथड हो सकते हैं जहां से आप पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात अगर हम कर लें नंबर 6 पर जाकर के कि पीवी रेशियो क्या होता है, तो पीवी रेशियो का मतलब है भैया आपका 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। जहां आप 1 से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में 1 का मतलब है 100% माइनस आप माइनस करेंगे अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो भी आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं 100% ले लेता हूं वैल्यू। अब यहां पर देखिए अगर आप इसका 60% ये हो रहा है ना, 60% की वैल्यू हो रही है 3 लाख रुपए, तो अगर मैं 60 माइनस 100 माइनस 60 कर देता हूं तो फिर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी कैलकुलेशन जब आपको करनी हो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो एनालिसिस के संदर्भ में। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो को जानने की मतलब लाभ मात्रा के अनुपात को जानने की, और लाभ मात्रा अनुपात मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ क्या बताता है, एक लाइन आप समझो, इसी से ये सारी कंडीशंस निकल के आ जाएंगी कि सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीवी रेशियो कहते हैं। देखो हर एक कंडीशन में यहां पर जितनी भी मैंने बनाई है कंडीशन, उन किसी भी कंडीशंस में देखो आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही लिखा हुआ है। सब में आप देखो आपको हर जगह लगेगा कि सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही तो लिखा है, इसमें नया कुछ नहीं है। मैं भी तो कह रहा हूं कि कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन कहां कहां से आ सकता है और सेल्स को कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, वहां पर देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। इस अगले वीडियो को कतई मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको रुचि के आधार पर, मतलब बहुत मजा आने वाला है अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पर देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात सम विच्छेद बिंदु क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।